नेक्स्ट वर्ड्स बात करते हैं वोकेटिव केस की। पर्सन्स एड्रेस्ड और इन द वोकेटिव केस, अगर अशखास को हम एड्रेस करते हैं, मुखातब करके बात करते हैं, तो जिसको मुखातब किया जाता है वो वोकेटिव केस में होता है। जैसे यहाँ पे मिसाल देखते हैं, मंजूर डू नॉट मेक मिसचीफ, मंजूर शरारत मत करो, तो मंजूर को मुखातब किया जा रहा है। तो हियर द नाउन मंजूर इज इन वोकेटिव केस। नेवर ट्रस्ट हर जेम्स, जेम्स कभी उस पर ट्रस्ट मत करो, तो जेम्स को हम मुखातब करके कह रहे हैं कि जेम्स उस पर कभी ट्रस्ट मत करो, तो हियर जेम्स इज इन वोकेटिव केस। हरी अप अली, वी आर गेटिंग लेट, अली जल्दी करो हमें देर हो रही है। सना डोंट लेट द डॉग कम इन, कुत्ते को अंदर मत आने दो, तो यहाँ पे सना को मुखातब किया जा रहा है। हियर सना, अली, जेम्स एंड मंजूर आर दीज नाउन्स आर यूज्ड इन वोकेटिव केस। ऑफ का वर्ड लगाते हैं बेजान चीज़ों की पोजेशन को शो करने के लिए। जैसे द डोर ऑफ दी हाउस, घर का दरवाज़ा, तो यहाँ पे घर की मलकियत जो दरवाज़ा है, तो घर की मलकियत के लिए यहाँ पे हम फिर ऑफ प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। द पेजेस ऑफ द बुक, किताब के पेजेस, तो यहाँ पे द बुक जो विदाउट लाइफ नाउन है, तो उसके लिए यहाँ पे हम ऑफ प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। ऑफ वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है उसकी पोजेशन को शो करने के लिए। द लेग ऑफ अ टेबल, एक मेज़ की लेग, एक मेज़ की जो पोजेशन है यहाँ पे फिर वो ऑफ वर्ड के साथ उसकी पोजेशन बनाई जा रही है, तो मेज़ की टांग। तो यहाँ पे इन तीनों एग्जांपल्स में आपने देखा कि जो विदाउट लाइफ नाउन्स हैं उनके लिए हमने ऑफ का इस्तेमाल करना है, उनकी पोजेशन को शो करने के लिए या उनको पोजेसिव केस में इस्तेमाल करने के। नेक्स्ट जो पोजेसिव केस है, जो जानदार चीज़ें हैं, अशखास हैं, जानवर हैं, तो उनके लिए हम अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे गौर से देखें, उम्माज मदर, उम्मा की माँ, तो उम्मा के बाद ये अपोस्ट्रोफी लगाएंगे और फिर स्मॉल एस लगाएंगे, तो ये ऑफ के मानों में इस्तेमाल होगा, का, की, के मानों में। माई अंकल्स फ्रेंड, देखें सारे मैंने ऐसे इस्तेमाल किए हुए हैं। माई अंकल्स फ्रेंड, मेरे अंकल का दोस्त। मैन सूट, आदमी का सूट। चिल्ड्रंस टॉयज, बच्चों के खिलौने। माई मदर इन लॉज हाउस, अब यहाँ पे स्टूडेंट देखें कि मदर इन लॉ, जब हमने इसकी पोजेशन शो करनी है मदर की, तो फिर एंड वाला जो वर्ड है, चूँकि ये कंपाउंड नाउन है, और जो लास्ट वर्ड है उसके साथ आप अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। शेरू द कॉबलर्स शॉप, अब जो कॉबलर है, जो बढ़ई है, उसका नाम शेरू है। अब उसकी चूंकि ये दुकान है, मगर ये जो दी कॉबलर है जो इन अपोजिशन इस्तेमाल हुआ है, इसे कहते हैं द वर्ड इन अपोजिशन, तो फिर आपको उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा, जो प्रॉपर नाउन है शेरू उसके साथ नहीं। ऐसे ही सदर रियासत ऑफ कश्मीर पैलेस, कश्मीर का जो सदर रियासत है उसका महल है ये, सदर रियासत ऑफ कश्मीर, ये पूरी फ्रेज है, ठीक है। इसमें जो लास्ट वर्ड आएगा उसके साथ आपने अपोस्ट्रोफी एस लगाना, ना कि सदर रियासत से लगाना यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस, चूँकि इसका महल है तो इसके साथ अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना, चूँकि पूरी फ्रेज है सदर रियासत ऑफ कश्मीर, ये पूरी फ्रेज है। तो एंड वाला जो वर्ड है उसके साथ आपको अपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा उसकी पोजेशन को शो करने के। व्यूअर्स, इनको अच्छी तरह आप देख लें, इनको ज़हन नशीन कर लें। मज़ीद पोजेसिव केस की तरफ चलते हैं। जब प्लूरल फॉर्म में आएगा ना कोई भी नाउन, जैसे कौ सिंगुलर है तो कॉज प्लूरल में है, तो फिर आपको जो कॉज का एस प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, उसके ऊपर सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, फिर दोबारा एस नहीं लगाएंगे। वो क्यों? वो इसलिए कि जब अंग्रेज़ बोलते हैं तो वो कॉजेज नहीं कह सकते, कॉज टेल्स, गाँव की, या गाय कहते हैं ना काऊ, तो उसकी जमा, कई गाँव की दुमें, तो यहाँ पे जब इंग्लिश में कहेंगे कॉजेज, तो अंग्रेज़, तो इंग्लिश लैंग्वेज का ये खासा है
कि अंग्रेज़ हर वो साउंड गिरा देते हैं, उनको छोड़ देते हैं जो उनको प्रोनाउंस करने में दिक्कत पेश आती है। तो जो प्लूरल फॉर्म्स बनती हैं नाउन की जिनके एंड पे एस आता है, तो दोबारा फिर अपॉस्ट्रोफी के बाद वो एस नहीं लगाते हैं, वो सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं। जैसे यहाँ पे द कॉज टेल्स, ऐसे गर्ल्स रिबन्स, बॉयज पेन्स। ईजी है समझना है इसको, बस ज़रा ज़हन शीन रखने की बात है। नेक्स्ट मजीद पोसेसिव केस की बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये बात याद रखें कि टाइम, स्पेस या वज़न के लिए हम अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल कर सकते हैं इन नाउन्स की पोजेशन को शो करने के लिए। जैसे 2 months लीव, अब चूंकि मंथ्स भी प्लूरल फॉर्म में आ गए, यहाँ पे सिर्फ आप अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, दोबारा ऐसे नहीं लगाएंगे। 2 days नोटिस, ये भी ऐसे। अ स्टोन, चूंकि ये सिंगुलर आ गया, अ स्टोन फिर अपॉस्ट्रोफी के साथ एस लगाएंगे चूंकि ये सिंगुलर है। अ स्टोन्स थ्रो, अ पाउंड्स वेट, ये भी सिंगुलर है पाउंड, फिर अपॉस्ट्रोफी के बाद एस लगाएंगे। ये प्लूरल है जिनके आखिर में एस आ रहा है, तो उनके बाद सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे उनकी पोजेशन फॉर्म बनाने के लिए। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और देखें, मैं ऊपर आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट देखें, चाइल्ड की प्लूरल फॉर्म चिल्ड्रन है, लेकिन इस चाइल्ड की प्लूरल फॉर्म के एंड पे एस नहीं आ रहा, एन आ रहा है। यहाँ पे गौर करें, अगर ये प्लूरल फॉर्म है चाइल्ड की चिल्ड्रन, मगर जो एंड वाला लेटर है ये एस नहीं है, ये एन है, तो फिर अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे उसके बाद। मगर यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बताया, कॉज प्लूरल है सिंपली, अब सभी के बाद एस आ रहा है उनकी प्लूरल फॉर्म में, तो यहाँ पे सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे। ऐसे यहाँ पे एस आर एंड पे अपॉस्ट्रोफी, एस आर एंड पे अपॉस्ट्रोफी, ठीक है, ये सिंगुलर है तो इनके साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगेगी। नेक्स्ट जो पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट है, ये भी ज़हन में रखनी है आपको। पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? किसी बेजान चीज़ को या बेजान आइडिया को, आइडिया तो होता है बेजान है, तो उसको इस तरीके से पेश करना जैसे वो लिविंग बीइंग है, उसमें इंसानों की खुसूसियात बनाकर पेश करना, तो फिर उस ऑब्जेक्ट को पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डेथ कॉल, डेथ की कॉल यानी मौत का बुलावा। अब मौत बुला कैसे सकती है? बुलाते तो हम इंसान एक दूसरे को, तो अब डेथ को यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया, उनमें इंसानों की सी खुसूसियात बनाकर पेश किया गया। जिस तरह हम इंसानों की कॉल होती है, हम इंसान कॉल करते हैं, तो उसने डेथ को उसी सेंस में इस्तेमाल किया, लिहाजा डेथ यहाँ पे पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट है, तो इसको भी अपॉस्ट्रोफी एस पोजेशन के तौर पे हम इस्तेमाल करेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने लगाया अपॉस्ट्रोफी एस। ऐसे द कंट्रीज ऑनर, मुल्क की इज्जत, तो कंट्री इज्जत किसकी होती है? इंसानों की होती है, तो अब दी कंट्री को आप पर्सोनिफाई कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए उसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस। मर्सी से, वैसे तो मर्सी कहते हैं रहम, रहम की खातर, तो रहम जो है ये चूंकि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मगर यहाँ पे इसको पर्सोनिफाई किया जा रहा है, तो पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स के साथ भी आप अपॉस्ट्रोफी एस लगा के उसका पॉजेसिव केस बना सकते हैं। तो ये था व्यूअर्स आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा और यकीनन आपने इसको लाइक किया होगा। अगर थोड़ी बहुत गुंजाइश रह गई है समझने में, तो आप लेक्चर को रिवाइंड करके दोबारा सुन सकते हैं। और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर जो ग्रामर और इंग्लिश लैंग्वेज के मुतल्लिक़ होंगे, मैं अपलोड करता रहूँगा। और आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी आने वाली वीडियो को देख पाएंगे, क्योंकि उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। तो मेरे अगली वीडियो के अपलोड होने तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।